नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा के और सागर लोकसभा सीट के अंतर्गत नटेरन के ग्राम ढाडोन में रहवासियों ने सामूहिक रूप से एक वोट डालने के बाद चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस बात की जानकारी लगने के साथ ही नटेरन थाना टीआई तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, देने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी समस्या का हल किए बगैर मतदान के लिए तैयार नहीं हुए और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे। इस बात की जानकारी लगने के बाद कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद, एसपी दीपक शुक्ला भी गांव में पहुंचे। चौपाल पर पहले से मौजूद ग्रामीणों के बीच उन्होंने सबकी समस्याएं सुनने के साथ उन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष शिविर चुनाव के बाद आयोजित कर उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरह पत्र होने के बाद भी को आवास शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नहर होने के बावजूद भी पानी उसमें नहीं मिलता। किसान भी इससे परेशान है। सड़क, बिजली, पेयजल की मूलभूत सुविधाओं की भी यहां पर कमी है। कई लोगों ने निजी तौर पर अपनी समस्याओं को भी कलेक्टर के सामने रखा। कलेक्टर ने आश्वासन देकर सभी विभागों द्वारा यहां शिविर आयोजित कर उनकी समस्याएं हल करने की बात कही। साथ ही साथ कलेक्टर एसपी ने यह भी कहा कि मतदान सबका अधिकार है और इस परिप्रेक्ष्य में यदि कोई व्यक्ति या मतदाता अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है तो वह गलत नहीं है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीणों ने वोटिंग न करके ध्यान आकर्षित किया, अब वह सर्वाधिक मतदान करके भी पूरे जिले, प्रदेश और देश में अपने गांव को फिर सभी लोगों के सामने आकर्षित कर सकते हैं। जी, मेरा नाम शमनारायण मीणा है। मैं इस ग्राम ढाड़ोन का निवासी हूँ। कि मतदान नहीं करने की वजह है कि ग्राम का विकास और कई सारी समस्याएं थीं, जो समस्या हम उनको अवगत कराना चाहते थे और हमने वो समस्या उनके सामने प्रस्तुत की। माननीय कलेक्टर जी आए, यहाँ पर एसडीएम साहब भी आए थे पहले। माननीय कलेक्टर के साथ एसपी जिला अधिकारी जो है पुलिस, वो भी आए। हमने उनके समक्ष हमारी बातें रखी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 4 जून तक वो आएंगे यहाँ पे और यहाँ पर एक कैंप लगाएंगे। उस कैंप में हमारे ग्राम की जो समस्या हैं, उन समस्याओं को वो सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। ऐसी बहुत सी जो समस्याएं थी, लेकिन हमने कई अधिकारी भी आए, उन्होंने कहा कि वोट डालिए, मतदान कीजिए। तो हमने उनसे कहा कि हम माननीय कलेक्टर महोदय जी से बात करेंगे, इससे पहले हम मतदान नहीं करेंगे। तो सभी समस्त ग्रामवासियों ने हमारा सहयोग किया और सभी ने मतदान का बहिष्कार किया। तो जब माननीय कलेक्टर महोदय जी आए, हमारी उनसे बातें हुई, उन्होंने कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हम उनका निराकरण करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतने जल्दी मतदान नहीं किया और हमने उनके सामने समस्याएं प्रस्तुत की, जो भी समस्याएं थी। देखिए 8 बजे से मतदान प्रारंभ होना था, लगभग 1:30 बजे तक मतदान हमने नहीं किया। जब माननीय कलेक्टर महोदय आए तब उन्होंने आश्वासन देने के बाद हमने जो बुजुर्ग लोग थे, पहले हमने उनसे मतदान कराया ताकि उनको बैठने में थोड़ी समस्याएं होती थी। इस कारण हमने पहले बुजुर्गों का मतदान किया। अब हम युवा जितने भी हैं, हम जाकर अब मतदान करेंगे और बहुत अच्छा मतदान करेंगे। हम भारत सरकार को मजबूत करेंगे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कलेक्टर महोदय आए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। देखिए, कुछ ना कुछ समस्याएं सभी जगह बनी रहती हैं। लोगों की स्थानीय समस्याएं रहती हैं, कई बार नीतिगत विषय होते हैं। उसको लेके स्वाभाविक है कि जब चुनाव का समय आता है तो लोगों को एक माध्यम मिलता है अपने आप को व्यक्त करने का, अपनी डिमांड सामने रखने का, अपनी भावनाएं बताने का, सरकार तक पहुंचाने का, उच्च स्तर तक पहुंचाने का। तो वो होता है, वो स्वाभाविक लोकतंत्र की एक तरह से कह लें एक सुंदरता भी है। ये लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आज हम एक गाँव में जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी सुबह से एक विषय चल रहा था। विभिन्न मुद्दों को लेकर स्थानीय समस्याएँ, कुछ नीतिगत समस्याएँ जिनको लेके लोगों की मांगे थी। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, मैं और पूरी यहाँ पे प्रशासन की टीम साथ में आई है। लोगों से चर्चा हुई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी जिला स्तर पर या उच्च स्तर पर, शासन स्तर पर जहाँ से भी ये निर्णय होने हैं, एक बार अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसको यथासंभव जो भी प्रयास हैं पूरे किए जाएंगे। लोगों ने भी हमारा समर्थन किया और अभी यहाँ पे मताधिकार का उपयोग करना शुरू किया है। मतदान प्रारंभ हो गया है और जहाँ भी जिले में ऐसी समस्याएं हैं, सभी जगह बातचीत करके उसका समाधान किया गया है। मतदान प्रारंभ नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये सूचना प्राप्त होने के बाद मैं, पुलिस अधीक्षक, हम सब लोग इस गांव में, यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ के सीओ जनपद पंचायत, हम सब लोग इस गांव में आए हैं और ग्रामवासियों से हमने चर्चा की है। ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं उससे उन्होंने अपना ध्यानाकर्षण कराया है। मुख्यतः यहाँ नहर की समस्या, कुछ हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाना, आवास की समस्या, सड़क की समस्या, इस तरह की जो समस्या है उनको अवगत कराया है और ग्रामवासियों ने उन समस्याओं के कारण ही अपनी एक असहमति व्यक्त की कि वे मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे। सभी गाँव वालों से बात हुई है और उनको ये आश्वस्त किया है
कि मतदान समाप्ति के बाद किसी दिन हम इस गांव में एक कैंप आयोजित करेंगे और जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, कुछ इंडिविजुअल समस्याएं हैं लोगों की, तो सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उस कैंप में अपनी उपस्थिति करेंगे और यथासंभव जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो विकास के जो बृहद और बड़े काम हैं उनका जो नियोजन करने का एक तरीका है, कैसे योजनाओं में उनको शामिल किया जाए, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और सभी गांव वाले इस बात के लिए सहमत हुए और सब लोग आज मतदान केंद्र पर यहाँ उपस्थित हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ढाडोन गांव के जो इस पंचायत के जो लोग हैं, जैसे उन्होंने इस बात से अपना ध्यान आकर्षित कराया कि लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस मतदान के बाद ढाडोन गाँव इस तरह से ध्यान आकर्षित करे कि इस गाँव के लोगों ने 100% वोटिंग करी और पूरे ज़िले का, प्रदेश का और देश का ध्यान जो है इस गांव की ओर आकर्षित हो और इस तरह से वो अपनी बात रखे लोगों के बीच में, प्रशासन के सामने। और आने वाले समय में गांव में जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक मतदान की बहिष्कार का प्रश्न है तो आज सर्वसम्मति से सब गाँव के लोग खुश हैं और वो सब लोग जो है मतदान में सहभागिता कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।